हमने लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांगजी से कहता है कि मैं तुम्हें सजा दूंगा, तुम कर ज़रूर टाइम से आ जाना। ऐसे कहते हुए हमारा विंग वहाँ से निकल चुका था। विंग अपने बोले तो फोटो स्टूडियो में जाता है, जहाँ पे विंग को पता चलता है कि उसकी फोटो स्टूडियो की वैल्यू कैसे बढ़ी है। वो बिलान वांगजी की वजह से, यहाँ तक कि सोफे की वैल्यू, यहाँ तक कि ग्लास की वैल्यू, जो चीज़ हो वो सारी चीज़ों की वैल्यू बढ़ चुकी थी। ये सब जानने के बाद विंग अपने घर पर वापस आता है। और घर पे वापस आने के बाद एक बार हमारे वांगजी के होम की ओर देखते हैं, जहाँ पे पूरा सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। बट विंग अपने घर में जाता है। घर में जैसे ही पहुँचता है कि फीमेल कहते हैं विंग, तो विंग पूरा शॉक, क्योंकि विंग ने जस्ट डोर को बंद ही किया था, बट तभी उसको वॉइस आई, विंग डर गया। जिसके बाद विंग अपने चेस्ट पे हाथ डैड क्या कह रहे हो, आप मुझे मारना चाहते हो? जहाँ पे लैंड ने कहेंगे फीमेल कहेंगे नहीं मैं तुम्हें भला क्यों मारूंगा, चलो आओ मेरे पास बैठो। जहाँ पे हमारा विंग आके बैठता है, जहाँ पे लैंड नहीं फेमियन कहते कि तुम क्या कर रहे थे? तो फंगजी विंग कहते कि क्या मैं क्या कर रहा था? तो जो है ना फेमियन कहते कि तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें देखा था। तो विंग कहता कहाँ देखा था डैड, मैं तो आपके सामने हूँ, तो आप मुझे कहाँ देखोगे? तो फेमियन कहते मैंने तुम्हें देखा था जब तुम वांगजी को उस भीड़ में बचाने के लिए गए थे। तो विंग चुप हो जाता है और हाँ मैं बचाने के लिए गया था। तो क्या हुआ डैड? मैं सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा था नेबर के कारण। तो फीमेल कहते हैं नहीं तुम मदद नहीं करे, तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तो विंग अपने अंकल की ओर देखता है, बोले तो वो अपने अंकल को डैड कहते हैं, मैडम यू को आंटी कहते हैं सिर्फ, ठीक है। तो जो है ना लैंकुरन ही आ रहा है यार बार बार, फीमियान है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तो फिर कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है डैड, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, मैं उसे भला क्यों प्यार करूँगा? वो रईस खड़ूस ज़्यादा से मैं कैसे प्यार करूँगा? वो एक सुपरस्टार है और एक मैं नॉर्मल इंसान, तो मैं कैसे डैड उससे प्यार कर सकता हूँ? कैसे? मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा, मैं उससे भला क्यों प्यार करने लगा? तो फीमेल कहते हैं विंग तुम सच में डम्प हो एक नंबर के, नफर कही के। जहाँ पे विंग कहते डैड आप कहना क्या चाहते हो, आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते हो? जहाँ पे फीमेल तुम उसे बचाने के लिए गए, तुम्हें भी उस भीड़ में जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें उसकी चिंता है इसलिए तो तुम गए ना। तो विंग कहते हाँ नॉर्मली मैंने उसकी मदद की है डैड, वो एक सुपरस्टार है एंड वो भीड़ में फंसा हुआ था इसलिए। तो फीमेल कहते कि छोड़ो, तुमसे बात करना है बेकार है, तुमने क्या फैसला लिया बताओ मुझे, तुम उससे शादी करोगे ना? तो मैंने कहा डैड आप क्या कह रहे हो, मैं शादी? और उससे, उस जैसे कमीने इंसान से? तो फिर मैंने क्या कहा तुमने? तभी दीदी आते होते कमी ना कहा डैड ने। तो विंग अपने मुंह पे हाथ रख के शिट मेरी बेटी ने सुन लिया। और विंग उसको देखते कहते लिली ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये गंदा वर्ड होता है। तो लिली कहती पर डैड ने तो यूज़ किया। तो विंग कहता है बेबी ये गलती से हो गया, याद रखना तुम नहीं यूज़ कर सकती हो। तो लिली कहती ठीक है नहीं करूँगी। बट लिली कहती कि बट डैडी आप उनको बचाने के लिए गए थे, अंकल को, आप सुपरस्टार अंकल को बचाने के लिए गए थे। ओ डैडी आप उनको पसंद करते ना, फिर आप दोनों शादी करोगे ना? तो विंग से घूर के देख रहा था अपनी बेटी को। और तभी बेंचिंग ने हमारी आंटी आती हुई कहती लिली शांत हो जाओ बेटा, तुम्हारे डैडी ने अभी फैसला नहीं बताया, जब फैसला बताएंगे तब पता चलेगा कि वो शादी करने वाले हैं या नहीं। तो ये सुनने के बाद लिली चुप हो जाती है और कहती ओ ऐसा है क्या आंटी, ऐसे कहती है। जिसके बाद जो है ना वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, जहाँ पे विंग को बार बार पूछा जा रहा था कि तू शादी करेगा या नहीं करेगा। तो विंग आखिरकार कहता है कि हाँ कर लूँगा, बट मुझे कुछ टाइम चाहिए, मुझे कुछ करना है। जहाँ कुछ में कहता है हाँ तुम्हें जो करना है वो करो, तो तुम्हें शादी करनी है ये फाइनल है ना। तो ऐसा कहा गया था, जिसके बाद विंग कहता है कि हाँ, जिसके बाद विंग कहता है कि चलो मैं तो उसका टेस्ट लेने वाला था, फैमिली वाले ने मुझे इन सारी चीज़ों में घुसा दिया, मुझे लगता है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए एंड उसको थोड़ा सा सबक सिखाना चाहिए, उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया है। ये सब सोचते हुए जो ना वांगजी को कॉल कर देता है, जहाँ पे वांगजी विंग के कॉल को देखता है, क्योंकि विंग के पास जो था ना वांगजी का एक पर्सनल वाला जो कार्ड था, आपने अगर पहले देखा होगा तो वांगजी ने उसे कार्ड दिया था। उस कार्ड से नंबर देखते हुए हमारे विंग ने जो ना हमारे वांगजी को कॉल किया था। और वांगजी जो बात ले रहा था, फिर बात लेके जस्ट बाहर ही आया था, उसका फ़ोन बजा तो वांगजी ने देखा, तो वांगजी के पास हमारे विंग का नंबर पहले से सेव था, इसलिए जो ना वांगजी जल्दी से उठा लेता है कहते विंग। तो विंग कहता हाँ तुम मेरे नंबर पता है लगता है। तो वांगजी कहता बोलो भी तुमने इस टाइम मुझे कॉल क्यों किया? तो विंग कहता क्यों किया, क्या मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता? तो वांगजी कहता तुम कभी भी कर सकते हो। तो विंग कहता कुछ टाइम बाद मुझे पार्क में मिलो। तो पार्क? तो विंग कहता हाँ हमारे यहाँ पार्क भी है जिसे तुम जानते होंगे। तो वांगजी कहता ओह हाँ मैं मिलता हूँ, बट क्यों विंग? तो विंग कहता मुझे तुमसे बात करनी है इसलिए। तो वांगजी कहते क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो, तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो विंग? विंग कहता मैं तुमसे नाराज़ ही हूँ, चलो आओ हम बात मिल के करते हैं, ठीक है। तो वांगजी मान जाता है।
इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग अपने घर से निकलता है और वांग जी भी सेम निकलता है और वो दोनों उस पार्क में मिलते हैं जहाँ पे दोनों ने मास्क लगाया था, जैसे दोनों छुप छुप के आए वो करके ऐसे बोले। तो जो है ना हमारा वांग जी तो एक सुपरस्टार है, उसे तो लगाना ही पड़ेगा। पर विंग भी सेम ऐसे करते हुए आया था जहाँ पे वांग जी उसे देखते हुए तुम ऐसे मास्क क्यों लगा के आए? जहाँ पे विंग कहेगी तुम एक सुपरस्टार हो, तुम्हें फैन से छुपना पड़ता है बट मुझे अपने फैमिली से छुपना पड़ता है। ऐसे करते तो वांग जी ओ अच्छा विंग तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है हाँ मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? हाँ मैं तुम्हें उससे बात करना चाहता था इसलिए। तो वांग जी कहता है हाँ बोलो विंग क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? तो विंग उसे देखता है एंड उसे कहता है कि हाँ तुम्हारी सज़ा तुम्हें देने वाला हूँ। तो वांग जी मुझे मुझे कौन सी सज़ा देने वाली होगी? तो विंग कहता है मैंने कहा था मैं तुम्हें सज़ा दूंगा करके, तुमने जो कुछ भी झूठ बोला है उसके लिए। तो वांग जी कहते हैं हाँ हाँ विंग मैं सज़ा के लिए रेडी हूँ। तो विंग उसको देखता है और कहता है कि इतने प्यारे इंसान को मैं सज़ा तो कैसे दे सकता हूँ? हाँ ये इतना ज़्यादा हैंडसम जो है मैं उसे सज़ा कैसे दे सकता हूँ? तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है तुम्हारी ये सज़ा है कि, तो विंग कहता है हाँ, तो कहते हैं तुम्हारी ये सज़ा है कि तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। तो वांग जी विंग को देखता है जहाँ पे वांग जी क्या 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 कहा? शादी? ओ ओ ओ माय गॉड विंग तुम मेरे साथ शादी करने के लिए मान गए? तो विंग कहता है हाँ मान गया, मानना ही था क्योंकि मजबूरी जो थी। तो मजबूरी? तो विंग कहता है हाँ मजबूरी, तुमने मेरी फैमिली वाले से जो बात की थी वो मुझे फोर्स करे इसलिए मैं मान गया। तो वांग जी थोड़ा सैड हो जाता है। वो कहता है क्या तुम्हारी मन नहीं है मेरे साथ शादी करने का? तो विंग कहता है मन हो या ना हो करनी तो है, करेंगे शादी। तो वांग जी को बुरा लग रहा था क्योंकि वांग जी को महसूस हो रहा था कि विंग का मन ही नहीं है करके। तो वांग जी का फेस उतर जाता है जहाँ पे वांग जी कहते अगर भी तुम नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अपनी फैमिली की बात मानने की। जहाँ पे उनसे अच्छा तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है, तुम तो बार बार कह रही थी कि तुम मुझसे शादी करनी है और फिर शादी करने मैंने हाँ कह दिए थे और तुम ऐसा नाटक कर रहे हो। तो वांग जी कहते मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ बट तुम्हारी बिना मर्जी से नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद की मर्जी से कहो कि हाँ मुझे तुमसे शादी करनी है, ऐसा तुम कहो, ना कि तुम्हारी फैमिली के कारण तुम ऐसा कहो। मैं ये नहीं चाहता हूँ विंग, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग उसे देखता है और विंग एक लंबी सी सांस लेता है एंड वो डेस्क पे बैठ जाता है और वांग जी को देखते हुए कहता है बैठ जाओ, ऐसे कहता है और वांग जी भी बैठ जाता है और विंग सामने चांद की ओर देख के कहता है हाँ मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वांग जी कहते सच कह रहे हो ना विंग? तो विंग कहता है मैंने इतने नॉर्मल तरीके से बोला है, कितनी ज़्यादा हिम्मत लगती है तुम्हें पता है ये सब बोलने में, और ये वियर्ड सी चीज़ बोलने में कितनी ज़्यादा हिम्मत लगती है। तुम जानते भी हो मैंने ऐसे पहले ये सब किसी के सामने कहा भी नहीं है और तुम हो जो ऐसा नाटक कर रहे हो यहाँ पे। तो वांग जी जो ने कस के विंग को हग ही कर लेता है जहाँ पे विंग शॉक था बट वांग जी उसे टाइटली हग करते हुए कहते थैंक यू सो मच विंग मुझसे शादी करने के लिए। तो विंग जैसे एक स्माइल करता है और वांग जी कहते तो फिर तुमने मुझे माफ़ कर लिया ना? तो विंग कहता है हाँ कर दिया समझ लो। तो वांग जी कहते सच ना विंग? तो विंग कहता है हाँ समझ लो। तो वांग जी कहते समझ लो मतलब क्या विंग? तो विंग कहता है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया ठीक है। तो वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वांग जी क्विकली हमारे विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है जिसके कारण विंग पूरा शॉक था। जहाँ पे विंग कहता है परवट कहीं के ऐसे कहता है और विंग वांग जी से दूर हो हटते हुए कहता है ये सब मेरे साथ मत करो। तो वांग जी कहते हैं तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना विंग, हमने तो ये पहले भी किया है गुस्से में। तो विंग कहते शट अप परवट ऐसे कहता है विंग और विंग जो है ना वहाँ से भाग जाता है जहाँ पे वांग जी हंसते हुए कहता है ओ मैं तुम्हारे लिए परवट बन चुका हूँ विंग, कोई बात नहीं शादी के बाद तुम्हें बताता हूँ। ऐसे वांग जी एक डेविल से स्माइल करते हुए कहता है जिसके बाद जो है ना विंग अपने घर की ओर आते हुए कहता है कि क्या कर रहा था वो, ऐसा कैसे कर सकता है, वो ऐसे मुझे अचानक से कैसे किस कर सकता है, उसे मुझे परमिशन मांगनी चाहिए थी, हाँ अचानक से कर दिया और ऊपर से ये भी कह रहा था कि हमने पहले तो किया है, ओह ये ऐसे कैसे कर सकता है, बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट है। ऐसे जो विंग का चल रहा था और विंग अपने घर में आ जाता है एंड विंग सोने की कोशिश कर रहा था पर विंग ने जो कुछ भी कहा ना वो सारी चीज़ें जो ना उसके सामने आती थी और विंग खुद के बालों को पकड़ते हुए कहता है कि तुम उसे सज़ा देने के लिए गए थे पर ये कौन सी सज़ा है जिसमें तो उसके लिए ये मज़ा ही मज़ा है। ऐसे विंग खुद से ही कहता है और कहता है कि तुम्हारे लिए सज़ा है। तभी लिली जो ने विंग को टाइटली हक करते को डैड आप कहाँ थे? विंग कहते हैं सो जाओ बेटा मैं तुम्हारे पास ही हूँ, ऐसे विंग कहता है जहाँ पे लिली जस्ट कहती है और विंग भी जो लिली को हक करके सो जाता है। जहाँ पे वांग जी अपने घर में आता है वापस आने के बाद जो है ना अपने ब्रदर को कॉल करते हैं जहाँ पे उसके भाई जो थे ना वो सोए हुए थे। जहाँ पे शीशम कहते कि वांग जी ये कौन सा टाइम हुआ कॉल करने का, जहाँ पे वांग जी हंसते हुए कहते भाई वो
वो मान चुका है मेरे साथ शादी करने के लिए। जहाँ पे शीशम कहते हैं कौन, तो भांग जी कहते हैं बींग बींग मान चुका है। जिसके बाद शीशम भी खुश हो जाते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं अपने भाई को। और शीशम कहते कि हाँ ठीक है अब मुझे सोने दो। तो भांग जी कहते मैं अंकल को कॉल कर रहा हूँ। तो शीशम कहते नहीं भांग जी तुम क्या कर रहे हो, अंकल आप सो चुके होंगे, तुम उसे उन्हें कॉल मत करो, वो अभी गुस्से में आराम कर रहे होंगे, तुम ऐसे उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो भांग जी कहते ठीक ठीक है ब्रदर, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग का। उसके बाद जो है ना वहाँ पे हमारा वांग जी जो सुबह से रेडी होके तैयार था, वहाँ पे शीशान भी आते हो। ओ शीशान कहते तुमने मुझे रात को इतने अचानक से आने के लिए क्यों कहा था। जहाँ पे मुझे कहता है ठीक मान चुका है, हमें अभी वहाँ पे जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। तो शीशान कहता है हाँ ठीक है चलो चलते हैं, ऐसे कहता है। एंड जिसके बाद जो है वो दोनों निकल जाते हैं, क्योंकि अभी जो 9 बज चुके थे। तो वो लोग आते हैं, डोर पर नॉक करते हैं, यानी डोर पर नॉक नहीं करेंगे, घंटी बजाते हैं। जिसके बाद जो है ना वहाँ पे जो है ना चेन डोर को ओपन करता है। और चेन कन्फ्यूजन से देख रहा था, तभी चेन को वांग जी को देखने के बाद याद आता है। और वो कहता है ओ सुपरस्टार आज हमारे घर पे है, ओ माय गॉड, ऐसे ही जो है ना चेन स्माइल करते हुए फिर जहाँ पे चेन कहता है आ जाइए ऐसे कहता है। और चेन उनको अंदर लाता है और बैठने के लिए कहता है। और वो अपनी माँ पापा यानी शीजे जिंजूशान दीदी और इनको भी बुलाता है। जहाँ पे सभी लोग जो धीरे धीरे आ रहे थे, जहाँ पे बीन जो ना बात लेके ही जस्ट बाहर आया था कि उसने देखा कि चेन चिल्ला रहा है करके। तो वो बीन कहता है चेन क्या हुआ है, मेरा नाम क्यों ले रहे हो। जहाँ पे चेन कहता है जल्दी आओ बीन जल्दी आओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, ऐसे कहता है। जहाँ पे बीन कहता है हाँ आ रहा हूँ। एंड बीन अपने कपड़ों को पहनते हुए पहनकर नीचे आ जाता है। वहाँ आप पर आने का बीन शौक था, क्योंकि सारे उसके फैमिली मेम्बर जो थे ना उन दोनों लोगों को देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पहली बार शीशान उसके घर पे आया था ना, इसके कारण। जहाँ पे शीशान जो थोड़ा वो जो था ना हमारे राम जी की तरह नजर आ रहे थे, इसके कारण। जहाँ पे चेन भी कन्फ्यूजन से देख रहे थे। जहाँ पे चेन कहते कि क्या तुम दोनों जुड़वा हो। तो जो शीशान थे ना वो स्माइल करते हुए कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों भाई हैं, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना मीन भी आता है और कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहते तुम मैं शादी की बात करने के लिए आया था। तो मीन कहते क्या, मैंने तुम्हें कहा था आने के लिए। तो वांग जी कहते हम शादी करने वाले हैं ना मीन। तो दीदी कहते क्या, डैड ने हाँ कह दिया शादी के लिए, ओ माय गॉड आई लव यू डैड, आई लव यू, अब मैं आपको भी डैड कह सकती हूँ। तो वांग जी कहते कि हाँ तुम मुझे भी डैड कह सकती हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना सब लोग बातें करते हैं मैडम यू और फिर मैं देखिए सच में हमें तो विंग ने इसके बारे में पता ही नहीं था कि उसने हाँ कह दिया करके। अगर विंग ने हमें पहले ही बता दिया होता तो हम आ जाते आपके पास। बट वांग जी कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा कहता है। जिसके बाद जो है ना ये लोग शादी की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे फिर मैं उनसे पूछते हैं कि क्या आपके घर में कोई बड़े तो नहीं है ना। तो शीशान कहते हैं कि हाँ उनके अंकल लेकर के वो कुछ टाइम के बाद आ जाएंगे करके। तो मैडम यूँ कहती कि उन्हें इस शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वो कहते कि नहीं, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग और वांग जी ऐसे ही बातें कर रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ ना विंग। तो विंग कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। और विंग और वांग जी जस्ट ऐसे बैठे हुए थे कि तभी फ़ोन रिंग होता है, जिसके कारण जो है ना उन दोनों का ध्यान फ़ोन की ओर जाता है। जहाँ पे विंग का जो फ़ोन था ना वहाँ पे विंग जी का नाम शो हो रहा था, जिसे देखने के बाद वांग जी की मुठ्ठियाँ कस जाती है। जिसके कारण विंग भी ये नोटिस करता है, बट विंग फ़ोन को उठाकर कहता है हेलो। जहाँ पे विंग जी कहते हैं विंग तुम क्या कर रहे हो, या तुम मुझे आज मिल सकते हो। तो विंग कहता ओ विंग आज पॉसिबल नहीं है, शायद हम कल मिले। तो विंग ओ ठीक है विंग, मुझे लगा था कि तुम फ्री होंगे इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। तो विंग कहता नहीं वो मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो विंग कहते कहाँ बिजी हो विंग। तो विंग कहता कोई नहीं, वो शादी की बात चल रही है ना उसके बारे में। तो विंग चुप हो जाती है, बट विंग सवाल करते ओ अच्छा क्या तुम मुझे बुलाओगे नहीं। तो विंग कहता हाँ मैं तुम्हें बुलाऊंगा, ज़रूर बुलाऊंगा। तो विंग जैसे एक स्माइल करते ओके ठीक है विंग इन्जॉय यू आर मैरिड, क्या कहते उसे। तो विंग फ़ोन को रख देती है। एंड विंग जो है ना वांग जी को देखते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते क्या हुआ, वो क्या कह रही थी। तो विंग कहते तुम्हें क्यों बताऊँ मैं। तो वांग जी कहते ठीक है मत बताओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग ऐसे बातें करते हैं, जो शादी की डेट वगैरह जो ना वही लोग जो तय कर देते हैं। एंड उसके बाद जो है ना दिन बीतते चले जाते हैं। जहाँ पे वांग जी जो अपने सुपरस्टार की जो ड्यूटीज़ थी उन सारी ड्यूटीज़ को भी निभा रहा था। एंड उसने पब्लिकली अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की थी कि वो शादी करने वाला है करके, कुछ भी नहीं, सब कुछ ये प्राइवेट रखा जाने वाला था, ठीक है। तो हम दूसरी तरफ वेन कंपनी में देखते हैं, जहाँ पे वेन रूहान बैठा हुआ था।
एंड वेंजी की और देखते कहते तुम्हें ये काम दिया था वेंजी, मैंने तुम्हें एक काम भी ठीक से नहीं किया, तुम्हें सिर्फ उसे अपने जाल में फंसाना था एंड तुम्हें उसके साथ शादी करनी थी और कुछ भी नहीं। तो वेंजी कहते बाबा मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की बट वो माना ही नहीं, अब मैं क्या कर सकती हूँ, वो उस लानवांगी के साथ शादी कर रहा है। तो वेनरुआन कहता है कि तुम्हें कहा था वेंजी, अगर तुम उसके साथ शादी करोगी तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। वो जो है ना इतना हमारे लिए पैसा कमा के देगा कि तुम सोच नहीं सकती, उसका ब्लड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो विंच कहते हाँ बाबा मैं जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ, वो मेरे जाल में फंसा ही नहीं। अगर वो मेरे जाल में फंस जाता ना बाबा, तो उसे हम उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते और जान लेते कि ये सब कैसे हुआ, और हम पैसे ही पैसे कमाते। जहाँ पे वेंद्रवान कहता है कि हाँ इसलिए तो मैं चाहता था, बट अभी हमें टेढ़ा रास्ता ही निकालना होगा। हाँ अभी है जो नहीं करने वाले थे वही करना होगा। जहाँ पे विंची कहते हैं हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है बाबा, हमें वो करना ही होगा, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना वहाँ पे विंचा आता है और वो कहता है हाँ लास्ट टाइम मैंने भी उसे किडनैप करने की कोशिश की थी बट वो लाल मंची से बचा के ले गया। हाँ ऐसे जो है ना विंचा कहता है। तो वेंट्रन कहते क्या तुमने क्या किया था? तो जो विंचाओ कहता है कि मैंने उसे उस जंगल में मेरे आदमियों ने उसे देखा था, तो मैंने कहा था उसे किडनैप करने के लिए, बट वो लाल वांगची उसे बचाने के लिए आ गया था, वरना मैं उसे किडनैप करके अपने पास रख देता एंड आपको बताता, बट नहीं। वैसे कहते जहाँ पे विंची कहता ओ ठीक है, अब इस बार हम लोगों को सब लोगों को साथ में मिलकर काम करना होगा बाबा, एंड हमें उसको अपने पास लाना होगा। जब अगर हमें अमीर होना है और भी ज़्यादा इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है तो हमें करना ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही कहता है। जिसके बाद जो है ना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे यानी जो अपने टमी पे हाथ रखते हुए विंग को देखते हुए देखो बेबी तुम्हारे अंकल की शादी हो रही है और तुम्हारे अंकल देखो कैसे उदास बैठे हुए। जहाँ पे विंग कहता है कि बट शीजे मैं उसके पास क्यों जाऊँ, वो मेरे पास आ सकता है ना। तो यानी कहते विंग तुम जाओ ना, वो एक सुपरस्टार है एंड वो एक नॉर्मल की तरह ज़िंदगी थोड़ी ना बिताएगा, तो फिर तो मैं सुपरस्टार की वाइफ की तरह ज़िंदगी बिताऊँ। तो विंची कहते हैं हाँ मैम मैं यार याद नहीं कहती थी हाँ। तो विंकी कहते शीजे मैं नहीं जाना चाहता उसके घर में। तो मैडम यू पीछे से आते कहते तुम्हें जाना होगा। फिंगू से मैं कहते हैं हाँ आप मुझे ऐसा क्यों करती हो। वहाँ पे मैडम यू कहती कि तुम्हें जाना होगा विंग, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और वैसे भी तुम यहाँ पे कभी भी आ सकती हो, ये तुम्हारा ही घर है। ऐसे कहता है जहाँ पे विंग कहता बट मुझे क्यों, वो भी तो आ सकता है ना। ऐसे कहता है जहाँ पे मैडम यू कहती कि नहीं तुम्हें जाना होगा, और लिली भी है ना, लिली तो उसके साथ रहना चाहती है ना विंग, तो लिली के बारे में सोचो। तो विंग कहते हैं ठीक है माँ ठीक है, जो कहोगे मैं वही करूँगा। ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना हमें सारे फैमिली मेम्बर जो शॉपिंग के लिए आए थे वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरा मॉल खाली था। जिस सेक्शन में ये लोग शॉपिंग करने के लिए आए थे ना वो सेक्शन पूरा खाली था, जहाँ पे लालवांग जी भी आया था। लिली जो है ना लालवांग जी के हाथ को पकड़ वे चल रही थी एंड विंग चुपचाप से चल रहा था एंड वो लोग ऐसे ही शॉपिंग कर रहे थे, जहाँ पे विंग भी शॉपिंग कर रहा था। बट विंग देख रहा था कि वांग जी तो जितना है उतना पैसा उड़ा रही है ना, बोले तो पैसा ही पैसा। लिली जो खरीदने के लिए कहती वांग जी वो खरीदने का डिमांड कर देता, और विंग वांग जी से कहता कि ऐसा मत करो उसे बिगाड़ रहे हो तुम। बट वांग जी कहते वो मेरी बेटी है मैं उसे बिगाड़ूंगा। ऐसे कहता है जहाँ पे विंग गुस्से से देखता है और कहता कि हाँ हाँ बिगाड़ो, उसके बाद मैं नहीं संभालने वाला। तो वांग जी कहता तुम टेंशन मत लो मैं सबको संभाल लूँगा करके। ऐसे कहता है जहाँ पे विंग गुस्से से देखता था वांग जी को, बट वांग जी संभाल करके हमारे विंग को देख रहा था। तभी वांग जी एक ड्रेस को निकालता है जो कोट था बहुत अच्छे से, वो विंग को देखते कहते जाओ ये ट्राई करके आओ। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ आता हूँ, यही तो काम बचे मेरे पीछे। जहाँ पे वांग जी विंग को जाते हुए देखते हुए कहता है तुम तो मेरे लिए कुछ सिलेक्ट नहीं करे बट मुझे तुम्हारे लिए सिलेक्ट करने दो। ऐसे कहता है एंड विंग फिर से चला जाता है। जहाँ पे जो है ना लिली कहती मुझे ये चाहिए डैड मुझे ये चाहिए। ऐसे कहता है जहाँ पे वांग जी उसके साथ बातें कर रहा था। तभी विंग वहाँ से बाहर निकलता है एंड विंग कहता है कि राजा ऐसे कहते हुए जो मैं आगे बढ़ रहा था वो उनको दिखाने के लिए, बट वहाँ पे कोई भी नहीं था। और विंग कहता है कि अभी तो यही पे था एंड विंग अपने कोट को देखते हुए कहता कि उसकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। एंड विंग अपने कोट को देखते हुए जा रहा था, पर तभी विंग के सामने अंधेरा छा जाता है बुरी तरह से एंड विंग का सर में से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे विंग को कुछ वॉइस सुनाई देती है, हाँ वो हो रहा है बेहोश, हाँ वो हो रहा है, ऐसी वॉइस सुनाई देती है जिसके कारण जो है ना विंग वहाँ पे बेहोश हो जाता है।
अचानक से। और फिर हम विंग और लिली बोले तो वांग जी एंड लिली को देखते, जहाँ पे वांग जी ने लिली को गोद में पकड़ा हुआ कहता है कि लिली से कहता है हमारा वांग जी, लिली तुम्हें आइसक्रीम खाने की क्या ज़रूरत थी, अब तुम्हारे बाबा हमें कितना ज़्यादा ढूंढ रहे होंगे ना। तो लिली कहते वो आंटी के पास गए होंगे, वो आंटी अंकल के पास गए होंगे। तो वांग जी कहते हैं और वांग जी वहाँ पे जाके देखता है जहाँ पे उसके सारे फैमिली मेम्बर थे, जहाँ पे शीशान भी थे और लैन कुरैन भी था, एंड यू फेमियान यानली चेंग जंग फेमियान और मैडम यू भी थे, सभी लोग थे वहाँ पे, ठीक है। तो वांग जी देखता है और वो विंग को ढूंढता है। तो वो कहता है कि क्या विंग यहाँ पे आया है, तो कहते हैं नहीं। तो वांग जी कहते हैं शायद से विंग वहीं पे होगा चेंजिंग रूम के पास। तो वांग जी वहाँ पे चला जाता है। तो वहाँ पे जाके देखता है तो वो शॉप थी ना, वो शॉप बंद हो चुकी थी। इसे देखने के बाद वांग जी शॉक था। तो वांग जी जो है ना इधर उधर विंग को ढूंढता है, विंग को पुकारते, या तक कि लिली भी विंग को पुकारते पर नहीं आता है। तो वांग जी जल्दी से जो उस बोले तो इतने बड़े मॉल का जो ओनर था उनसे बात करता है, जो वांग जी जानता था। तो वो कहते कि क्या कोई दुकान बंद हो चुकी है जिस दुकान में आप थे। तो वो मैनेजर को भेजते और मैनेजर से पूछते, तो मैनेजर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये दुकान तो चालू थी। और ऐसा वो देखे जा रहे थे, बट वो दिखा किसके नाम पे वो रजिस्टर थी वो लोग देखते, क्योंकि मॉल में जो दुकान रहती वो मॉल के ओनर की नहीं रहती है। ज़्यादातर दूसरे लोग जो थे उस मॉल के अंदर अपनी दुकान ओपन करते हैं एंड पे करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो वेन की दुकान थी, मिस्टर वेन। तो वांग जी जब ये सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है, ऐसे कहता है। एंड जिसके बाद जो है ना वांग जी सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए आ जाता है, जहाँ पे लिली कहते क्या हुआ है डैड, मेरे डैड कहाँ गए। जहाँ पे वांग जी कहते हैं बेबी वो यहीं पे है, तो मिल जाएंगे थोड़ी देर में, ऐसे कहता है। एंड जिसके बाद जो है ना वांग जी जो है ना सीसीटीवी फुटेज देख रहा था, तो वांग जी जो ना लिली का सर को पकड़ते हैं और पीछे ही जो ना करते हुए कहता है लिली तुम इधर मत देखना। तो लिली कहते हैं ठीक है, ऐसे कहता है। एंड वांग जी उस सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहा था, जहाँ पे जब लाइट बंद हुए ना उसके बाद का कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांग जी को जस्ट जो एक मिरर के अंदर विंग की थोड़ी सी झलक दिखी, और लाइट जब गई ना तो विंग डर गया था शायद से, यानी उसे विंग वहाँ पे नज़र ही नहीं आया। जस्ट विंग की एक छोटी सी झलक दिखी जो ग्लास में थी, बोले तो जो आईना रहे थे ना उसमें थी उसकी झलक, और कुछ भी नहीं दिखा। और विंग उससे बाहर भी नहीं निकला था। जब वांग जी एंड लिली निकली उससे पहले वहाँ पे कोई गया भी नहीं, ना ही बाहर निकला। ये देखने के बाद वो शौक थे। तो वांग जी उनसे पूछता कि वो लोग कहाँ गए। तो जो है ना जो मैनेजर था वो कहता है कि शॉप के अंदर जो ना डायरेक्ट जो है ना पार्किंग वाला एरिया वाला जो था ना वो डोर रहता है, क्योंकि वहाँ से सारे लोग जो ना अपने माल को बोले तो अपना जो सामान रहता है ना वो डायरेक्ट अपनी दुकान में ला सके, इसलिए तो शायद से उन्होंने उस चीज़ का इस्तेमाल किया होगा करके। तो ऐसे करते तो वांग जी जो ना पार्किंग वाले सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहता है, जहाँ पे पार्किंग वाले सीसीटीवी फुटेज में ये नजर आ रहा था कि दो लोग जो ना एक बड़े से बॉक्स को उठा के लेके जा रहे करके। जहाँ पे ये देखने के बाद इन लोगों को नॉर्मल लगता है, क्योंकि ऐसे बॉक्स में वहाँ पे बहुत सारा सामान आता रहता है इसके कारण। तो वो सब कुछ देख रहे थे बट कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते तो गया का वो ऐसे कह रहा था, वो चिल्लाता है, तो जिसके कारण लिली थोड़ी डर जाती है और लिली के जो बॉडी कपकाने लगती है। तो वांग जी लिली को संभालते हैं, तो बेबी बेबी कुछ नहीं, ठीक है सब कुछ ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वांग जी बाहर आता है, बाहर आने के बाद जो है ना वो लिली से कहता है कि अपनी जो ना आंटी के पास जाओ करके। जिसके बाद जो ना लिली चली जाती है, जहाँ पे लिली अपनी आंटी को हक करती है, जहाँ पे यार लिली कहते क्या हुआ है लिली। तो लिली कहते कुछ नहीं, वो डैड नहीं मिल रहे। तो यानी कहते क्या डैड नहीं मिल रहे, यही कहीं हो गए। तो वो कहते नहीं हमें नहीं मिले, हम ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिले, ऐसे कहते हैं। इसके बाद जो है ना यानी वांग जी के पास आती है, जहाँ पे वांग जी जो ना शीशान से बात कर रहे थे, शीशान को सारी चीज़ें वो बता रहे थे ऐसा ऐसा हुआ है करके। और ये जाने के बाद शीशान डर चुके थे, बट शीशान ने जल्दी से जो है ना अपने जो फोर्स थी उन सारे लोगों को कॉल किया एंड कहा पी को ढूंढने के लिए। और वे वेन फैमिली के जो चीज़ें यानी जो अड्डे हैं जहाँ पे वो इनलीगल काम करते हैं वो सारी चीज़ों को ढूंढने के लिए ऐसा कहा गया था। इसके बाद जो है ना हाँ वो लोग जो सारे लोग शॉपिंग करने के बाद घर पे आ चुके थे, जहाँ पे यानी जो है ना वांग जी के सामने खड़े थे। तो तुम बताओगे विंग कहाँ है, मैंने तुम्हें वहाँ मॉल में भी पूछा था कि विंग कहाँ है, तुमने कहा कि वो आ जाएगा, बट अब इतना टाइम हो चुका है, कुछ टाइम के बाद फैमिली मेम्बर भी नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ तो वांग जी कहते विंग आ जाएगा, प्लीज़ आप तब तक सबको संभालिएगा, अगर किसी ने कुछ कहा तो उन्हें कहिएगा कि विंग शादी की शॉपिंग के लिए कहीं तो बाहर गया है करके, प्लीज़ लिली को भी संभाल लीजिएगा, मैं विंग को वापस लेके आऊँगा। जहाँ पे यानी कहती बट विंग को गया कहाँ है, क्या हुआ है। तो वांग जी कहते हैं प्लीज़ सिर्फ आप मुझ पर भरोसा रखिए, ऐसे वांग जी कहते हैं। तो यानी कहते हैं ठीक है मैं आप पर भरोसा रख रही हूँ, प्लीज़ मेरे आशिन को वापस लेके आइए, ऐसे
कहा जाता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी से कहता है, जिसके बाद जो है ना वांगजी अपने अंकल के पास आता है, जहाँ पे लैंकुरन कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था वांगजी, वो लोग भी ये सब कोशिश कर रहे हैं, वो भी ये सब चाहते हैं, हाँ, बट हमें इनको उन सारी चीज़ों से बचाना होगा। जहाँ पे वांगजी कहते हैं कि हाँ अंकल, मैं ज़रूर बचाऊँगा विंग को, मैं ज़रूर बचाऊँगा। जिसके बाद जो है ना वो लोग अपने सोर्स से पता लगाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे आखिरकार जो है ना उधर से ही कॉल आता है, जहाँ पे जो है ना वेनुआन का कॉल था जो लैंकुरन को आता है, जहाँ पे लैंकुरन कहते कि तुमने कॉल मुझे क्यों किया। तो जो वेनुआन कहते हंसते हुए कहता है, हाँ कुरैन, तुम्हारा अभी भी एटीट्यूड नहीं गया है, वो तो तुम्हारी अच्छी चीज़ तो हमारे पास है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो ज़िंदा मिलेगी। तो कुरैन कहते हैं कि हिम्मत भी मत करना उसे कुछ करने की। तो वेनुआन कहता है, तुम्हें तो मैंने पहले ही कहा था हम आधी आधी पार्टनरशिप कर लेते हैं, तुम्हें कहा था कि तुम मेरा नाम उसमें ऐड कर दो, बट तुम ही जो थे संस्कारी बन रहे थे, अपने रेपुटेशन को बचाना चाहते थे, इसलिए तुमने वो मेरा नाम नहीं लिया। एंड अब ये हो चुका है, अब तो वो मेरे नाम पे होगा, उसका पूरा ब्लड मेरा होगा। तुम जानते हो मैं कितना ज़्यादा पैसों में खेलूँगा, पैसा ही पैसा होगा मेरी लाइफ में। जहाँ पे लैंकुरैन कहते हैं कि इसलिए तुम सिर्फ पैसों के पीछे भागते हो, इंसानियत के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें वो सब नहीं दे रहा था, समझ गए। और तुम्हारी जो ये गंदी नीयत है ना, ये कभी कामयाब नहीं होगी, देखना मैं अपने विंग को कैसे भी करके बचा लूँगा करके। जहाँ पे वो कहते ओह अपना, अब तो मज़ा आएगा, मुझे नहीं लगता कि तुम जब तक आओगे तब तक वो ज़िंदा बचेगा, देखो मैं तुम्हें एक फ़ोटो भेजी है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना कुरैन उस फोटो को देखता है, जहाँ पे विंग के बॉडी पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन लगे हुए थे, और वहाँ से जो है ना विंग के बॉडी के अंदर का ब्लड निकाला जा रहा था, जहाँ पे ब्लड पाउच थे ना वो भरते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहा था। जिसे देखने के बाद जो ना कुरैन कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, उसे मार डालना चाहते हो क्या। तो जो वेनुआन कहता है कि हंसते हुए कहता, हाँ तुम जब तक आओगे तब तक उसकी तुम उन लोगों को लाश मिल जाएगी बिना खून की, ऐसे कहता है। जहाँ पे कुरैन कहते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो उसे कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, और तुम उसकी जान क्यों लेना चाहते हो। जहाँ पे वो कहते हैं तुम जानते हो मुझे सिर्फ अमीर बनना है, वो भी कैसे भी करके, और ये तो होता रहेगा। मैं सिर्फ तुम्हें बताने के लिए ये कॉल किया है, वैसे भी मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, बट तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो ढूंढो मैं उसे कहाँ पे लेके आया हूँ। तो ऐसे कहता है। एंड उसके बाद जो ना फ़ोन कट कर दिया जाता है, जहाँ पे वांगजी भी उस फोटो को देखता है, क्योंकि कुरैन बाहर गया था बात करने के लिए, बट कुरैन अंदर आता है और कहता है कि वांगजी तुम्हें कुछ दिखाना है। और वांगजी कहते हैं हाँ अंकल क्या हुआ, आप मुझे क्या दिखाना चाहते हो। तो लैंकुरैन दिखाता है, जिसके देखने के बाद वांगजी की मुठ्ठियाँ कस जाती है, और वांगजी के जो आइस वो जो ज़्यादा ही ना डार्क हो जाती है। और लैंकुरैन कहते वांगजी जल्दी से जल्दी विंग को ढूंढो, वरना वो उसे मार डालेगा। मैं नहीं चाहता कि विंग को कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं होना चाहता, मेरे एक जस्ट रिसर्च के कारण उस इंसान की जान जा सकती है। तो वांगजी कहते हैं हाँ अंकल मैं उसकी मदद करूँगा, ऐसे कहता है। एंड वांगजी क्या करूँ, बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे, बट वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। एंड अपने भाई से कहते हैं कि प्लीज़ भाई जल्दी कीजिए। जहाँ पे शीशान भी सेम ऐसे कर रहे थे, और शीशान जो अभी जो कॉल आया था ना उस नंबर की लोकेशन ढूंढने के लिए जो ना कॉल एजेंसी से भी बात करता है, और शीशान को पता चल जाता है, बट वो बताते हैं कि वहाँ से सिम अभी जो ना डीएक्टिवेटेड हो चुका है करके, बोले तो बंद हो चुका है करके, बट शीजान फिर भी वहाँ पे चले जाते हैं। और शीजान इधर उधर देखते हैं, जहाँ पे वो पूरा सुनसान था, वांगजी भी था, और कैसे भी करके वो कर रहे थे। बट तभी वांगजी कहता है कि मुझे एक बार वो फ़ोटो देखनी है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना शीशान वो फ़ोटो दिखाते हैं, जिसके बाद शीशान वो फ़ोटो देखते हुए जो ना वांगजी उस फोटो को जूम करता है। एंड उस फोटो पे जो एक फैक्ट्री का नाम था, ब्लैक लेजेंड फैक्ट्री का नाम था, जहाँ पे उस फैक्ट्री को नाम पढ़ने के बाद जो है ना वांगजी कहते हैं भाई देखिए। तो शीशान कहते हैं कि ये तो फैक्ट्री बंद है ना। तो वांगजी कहते हैं भाई वो वहीं पे है, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वो लोग निकल जाते हैं उस फैक्ट्री की ओर। जिसके बाद हम वेनरुआन की ओर देखते हैं, जहाँ पे वेनरुआन जो विंग को देखते हुए हंसते कहता है, वेंचिंग से कहता है कि देखो तुम्हारा सही प्लान था वेंचिंग, तुमने सही किया। जहाँ पे वेंच कहते हाँ भाई, हाँ बाबा सही है, बट बाबा वो मर तो ना जाएगा ना। तो जो वेनरुआन था कहता है मरने तो हमारा भी क्या जाने वाला है, जैसे हमें उसके ब्लड की ज़रूरत है, और इस ब्लड से हम पूरी तरह से माला माल हो जाएंगे। तो वेंचाव कहता है कि हाँ बाबा सच में आपने सही प्लान बनाया था, आपने सच में इस थीसिस में जस्ट अपना एक रोल निभाने के कारण आपको ये सारी चीज़ें पता थी, एंड आपको पता था कि इसके कारण आप अमीर हो सकते हो। हाँ बट बहुत अच्छा किया बाबा, हम अब अमीर ही अमीर होंगे। जहाँ पे विंचिंग भी हंसते हुए कहती हाँ सच में
जहाँ पे जस्ट विंग के बॉडी से जो ब्लड निकल रहा था ना, वो सब ब्लड को जो है ना वो पैकेज में पैक कर रहे थे। और विंग यहाँ पे पूरी तरह से बेहोशी था, क्योंकि विंग के बॉडी से वो ब्लड निकालते जा रहे थे, जिसके कारण विंग थोड़ी ना होश में आने वाला था। ऐसा सिस्टम वहाँ पे चल रहा था और वो लोग देख रहे थे जस्ट। जिसके बाद जो है ना वहाँ पे हमारा वांगजी की एंट्री होती है, जहाँ पे वांगजी आ चुका था। और वांगजी को जो ना अंदर से आवाज़ें आ रही थी, बोले तो कुछ चल रहा है करके, क्योंकि जो विंग के अंदर से बॉडी से ब्लड निकालने के लिए एक मशीन का यूज़ किया गया था। जो मशीन विंग की बॉडी से वो खून को चूस रही थी, अपने अंदर स्टोर कर रही थी। तो कारण जब वांगजी ये सब देखता है ना, वांगजी को बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। तभी शीशान वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, जल्दी से रिएक्ट मत करो, हमें सोच समझ के सारे फैसले लेने होंगे, यहाँ पे उसके हाथ में भी हो सकते हैं, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना ये वो लोग देखते हैं, जिसके बाद शीशान ने भी कुछ अपने आदमियों को लाया था। और उसके बाद जो है ना कुछ गार्ड्स कमांडोज वगैरह जो थे ना उनको लाया गया था, जिसके कारण जो है सारे चीज़ों को सॉल्व किया जा रहा था। एंड कुछ टाइम के बाद जो है ना सब कुछ धीरे धीरे उन लोगों को मार भी दिया जाता है। आखिर में वहाँ पे वेन चाओ, वेन रुआन एंड वेन चिंग बचे हुए थे, जहाँ पे उन लोगों को कुछ खबर ही नहीं थी, क्योंकि वो लोग जस्ट विंग के तरफ देख रहे थे, जहाँ पे विंग का फेस धीरे धीरे पेल हो रहा था। जहाँ पे हमारा वांगजी धीरे धीरे जो एंटर करता है। एंड उसके बाद सारे लोग एंटर करते हैं एंड वहाँ पे उन लोगों के ऊपर गन पॉइंट की जाती है, जहाँ पे वो शॉकी थे। वेन रुआन शॉक था, वेन चिंग शॉक थी, वेन चाओ शॉक था। वो तीनों शॉकिंगली थे, पूरी शॉकिंग पोजीशन में आ चुके थे। वो कहते क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम आ गए लान वांगजी। वो कहते कि हाँ, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो ना लान वांगजी जल्दी से उस मशीन के पास जाता है और मशीन को स्टॉप करने के लिए जो है ना ट्राई करना स्टार्ट कर देता है। बट वो मशीन को स्टॉप करने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत थी। एंड विंग की बॉडी से वो ब्लड निकालते जा रहे थे और विंग की जो हार्ट बीट जो थी ना वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा ही। वहाँ पे जो ना साइड में एक मॉनिटर लगा हुआ था और वेन रुआन हंसते कहते तुम नहीं रोक पाओगे, बिल्कुल भी नहीं, उसकी बॉडी से पूरा खून चूस कर बाहर निकाल देंगे, फिर भी तुम नहीं रोक पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांगजी वेन रुआन के पास है तो उसके कॉलर को पकड़ते, मुझे पासवर्ड बताओ, क्या है पासवर्ड। जहाँ पे वेन रुआन हंस रहा था, जहाँ पे वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जहाँ पे वांगजी जो है ना कहते बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। जहाँ पे वेन रुआन कहते मैं नहीं बताने वाला, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांगजी जो ना जल्दी से बुलेट फायर कर देता है वेन रुआन के बेटे यानी वेन चाओ के पैर पे, जहाँ पे वेन चाओ चिल्लाता है। जहाँ पे जो है ना वेन चाओ कहते पापा, जहाँ पे वेन रुआन कहते कि हाँ तुम कुछ भी करो फिर भी नहीं बताऊँगा। जहाँ पे वांगजी कहता कि हाँ मुझे ये करने के लिए मजबूर मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। तो वो कहते कि कोई परवाह नहीं है मुझे, बिल्कुल भी नहीं, ये थीसिस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और ये ब्लड मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे ऐसे सुनने के बाद जो ना वेन चाओ कहते कि बाबा आप क्या कह रहे हो। जहाँ पे वेन रुआन कहता कि क्या मेरे लिए पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये नहीं। जहाँ पे वेनचिंग भी ये सुनती है तो वेनचिंग कहते बाबा आप, तो जो वेन रुआन कहते हैं कि वेनचिंग तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता, ये तुम्हें क्यों मारेंगे, भला तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तो वांगजी सीधा जो ना वेन रुआन के पैर पे फायर कर देता है, जहाँ पे वेन रुआन धड़ाम से नीचे गिर जाता है। जहाँ पे वेन रुआन अपने पैर को पकड़ते हैं, वांगजी तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पे वांगजी कहते मुझे बताओ पासवर्ड बताओ, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। और विंग की वहाँ पे हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, जहाँ पे वांगजी अपने भाई से कहते हैं भाई प्लीज़ एक्सपर्ट को बुलाइए और डॉक्टर को भी। जहाँ पे शीशान सेम वैसा ही काम करते हैं। एंड जिसके बाद जो है ना वेन चाओ कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर पासवर्ड बताऊँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी कहते हैं क्या सच में तुम्हें पासवर्ड पता है। तो वो कहता है कि हाँ। इस बार वांगजी कहते हैं ठीक है चलो। एंड वांगजी उसके हाथ को पकड़ता है और उसे जो ना उठाता है और लेके आता है। और वेन रुआन कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो वेन चाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम गलत कर रहे हो। जहाँ पे वेन चाओ कहता है कि बाबा आपको तो मेरी परवाह ही नहीं है, उसने मुझे फायर किया बट फिर भी आपको कोई परवाह नहीं थी मेरी, तो मैं आपकी क्यों परवाह करूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वेन चिंग कहते हैं वेन चाओ मत करो, इतना ज़्यादा हमने मुश्किल से जो कुछ भी किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। जहाँ पे वेन चाओ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एंड वेन चाओ पासवर्ड को डालते हुए कहता है कि ये है और एंटर करवाता है। जिसके बाद जो सारी मशीन जो थी ना वो रुक जाती है। जहाँ पे वेन चाओ ऐसे रोक देता है तो वांगजी कहता है कि नहीं, कि जितना भी तुम लोगों ने ब्लड निकाला है मैं चाहता हूँ कि वो वापस विंग के बॉडी में जाए। तो वेन चाओ कहता है कि हाँ रिटर्न प्रोसीजर भी है इसकी। और वो वेन चाओ कुछ करता है, जिसके बाद जो है ना वो रिटर्न जो ब्लड निकला था ना वो विंग के बॉडी में रिटर्न पास होते जा रहा है। जहाँ पे वेन रुआन चिल्लाते हुए वेन चाओ तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरा खूनी नहीं हो, तुम मुझे कैसे धोखा से दे सकते हो ऐसे वक्त पे, ऐसे जो ना वेन चाओ चिल्ला रहा था। जहाँ पे वेन चाओ कहता है कि यानी वेन रुआन चिल्ला रहा था, वेन चाओ कहता है क्या मैं जैसा जा सकता हूँ। तो वांगजी कहता है कि हाँ तुम जा सकते हो बट मुझे आज के बाद तुम दिखने नहीं चाहिए। जहाँ पे वेन चाओ अपने पैर को पकड़ते हुए कहते हाँ
और वेंचाओ वहाँ से जो ना अपने लंगड़े पैर के साथ वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे वेंचिंग एंड वेंड्रुआन थे। जहाँ पे वेंड्रुआन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते वेंचाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। बट वेंचाओ तो वहाँ से जा चुका था, जहाँ पे जो है ना कुछ टाइम के बाद लैंड कुरान भी आ जाते हैं कुछ पुलिस फोर्स के साथ, जहाँ पे वो ये सब देखते हैं, जिसे देखने के बाद वो पूरे शौक थे। जहाँ पे शीशान ने जो है ना अपनी टीम को भी बुलाया था, जो टीम वो उन मशीनों को सारी चीज़ों से मॉनिटर करती है, जिसे मॉनिटर करते हुए उनको पता चलता है कि ये ब्लड फिर से रिटर्न जा रहा है करके, एंड विंग की बॉडी के अंदर वो जा रहा है करके धीरे धीरे से। तो विंग को रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। विंग को उसी मशीन में रखना था, इसके कारण वहाँ पे सारे डॉक्टर्स, सारे लोग जो गार्ड्स वगैरह थे ना वो वहीं पे थे, जहाँ पे वेंचिंग को भी उन लोगों ने पकड़ के लेके गया था, क्योंकि वेंचिंग का ये बहुत ज़्यादा डार्क प्लान था। वेनरूहान भी ज़्यादातर चुप नहीं बैठ सका, और वेनरूहान ने डायरेक्ट कह दिया कि ये मेरी बेटी का प्लान था करके, और सारा इल्ज़ाम जो ना वेंचिंग पे लगाने की कोशिश की। और वेंचिंग ने भी देखा कि उसके बाबा किसी के सगे नहीं है करके, वो अपनी बेटी को भी कैसे भी करके फंसा सकते हैं करके, जिसे जानने के बाद जो ना वेंचिंग ने सारा जो सच उगल दिया, जो उनके फैमिली में था, वो जो बिज़नेस में था, वो सारी चीज़ें जो वो इलीगल काम करते थे वो सारी चीज़ें उगल दी गई, एंड उन लोगों का वहीं पे खात्मा हो गया। वो सीधा जेल में चले गए, क्योंकि वांग जी ने पूरी तरह से अपना जोर लगा के उन लोगों को हमेशा के लिए जेल में कैद कर दिया गया था। जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग को बेहोश रहे हुए पूरे 1 वीक बीत चुका था। विंग उसी मशीन में था, क्योंकि विंग का जो ब्लड था ना वो धीरे धीरे उसके बॉडी में जा रहा था, क्योंकि एक साथ सारा ब्लड नहीं डाला जा सकता, इससे जो ना बॉडी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती थी इसके कारण। तो ऐसे ही चल रहा था, जहाँ पे विंग पूरे 1 हफ्ते से बेहोश था, एंड सारे डॉक्टर जो थे ना विंग के अच्छे से ख्याल रख रहे थे, यहाँ तक कि वांग जी खुद वहीं पे था। वो एक सुपरस्टार होने के बावजूद वहीं पे था। और विंग की जो फैमिली थी ना वो धीरे से विंग की फैमिली को भी सारी चीज़ें पता चल चुकी थी, जिसे जानने के बाद जो है ना सब लोग शॉक थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट फिर शीशान ने लैंड कुरान ने बताया कि वो एक रिसर्च कर रहे थे, जिस रिसर्च में वो वेनरूआन उसके पार्टनर थे, एंड वो रिसर्च जो सक्सेस होने वाली थी, बट उन्हें पता चला कि एक वुमेन के बॉडी में जब ये जो लिक्विड था, वो लिली का जो बना हुआ था लिक्विड था ना, वो अगर एंटर करता है ना तो वो ब्लड की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड वो ब्लड जो है ना क्या कहते हैं इसे, हाँ ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है करके, एंड वो एक हीरे की तरह जो है ना उसके प्राइस बढ़ जाते हैं करके। ये जानने के बाद जो ना बहुत ज़्यादा शौक थे। इसे गोल्डन ब्लड नाम से भी जाना जाता है। ऐसा उन्होंने कहा था कि यहाँ ज़्यादातर हमारे ग्रह पे ये ज़्यादा पाया नहीं जाता है, बट हम लोगों ने ये रिसर्च के थ्रू अदर यहाँ से जो हमें जस्ट एक फॉसिल मिला था, उस फॉसिल के तहत हमने इस ब्लड को बनाया था, यानी उसे बनाया था। तो वो सक्सेस हो चुका था, बट अचानक से विंग के बॉडी में वो इंजर्ड हुआ था। तो हमें पता है कि वो कैसे इंजर्ड हुआ था। जब वहाँ पे वांग जी के घर में गया था, तो वहाँ पे जो है ना विंग ने लाइट बंद की थी, उसके हाथ से गलती से लाइट बंद हुई थी, इसके कारण जो ना विंग उस चीज़ से टकरा गया था, जिसके कारण जो ना उसके अंदर का जो लिक्विड था वो सीधा विंग के बॉडी के अंदर प्रवेश कर दिया था, जिसके कारण विंग उसके बाद हॉट फील कर रहा था, जिसके बाद उन दोनों के बीच में वो सब हुआ, एंड उसके बाद ये सब हुआ। तो सब कुछ पता चल चुका था कि विंग का जो ब्लड था ना वो गोल्डन ब्लड था करके, यानी गोल्ड पैसा वाला ब्लड कह सकते हैं अभी। तो ऐसा पता चलने के कारण जो है ना तो सब लोग शॉक थे। जहाँ बट लिली जो थी ना वही रो रही थी, वो कहती बाबा यानी डैड जल्दी होश में आ जाइए, मैं कोई भी शरारत नहीं करूँगी, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, आप जो कहोगे मैं वो मानूंगी। लिली ऐसे कहती से जाते रहे, वांग जी उसे संभाल रहा था, एंड वहीं पे ऐसा चल रहा था। तो अब हम आगे आने वाले पार्ट में देखेंगे कि विंग कब होश में आने वाला है, एंड उन लोगों की शादी होगी या नहीं। तो अब हम आने वाले पार्ट में पता चलने वाला है, एंड विंग को जब पता चलेगा कि वो गोल्डन ब्लड वाला इंसान है करके, तो उसका रिएक्शन क्या रहेगा। तो हम आगे